किसान साथियों, अगेती मटर की खेती करने का वो शानदार फॉर्मूला आज आपको बताने वाला हूँ, जिस फॉर्मूले को लगातार 3 से 4 साल से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और हर बार जबरदस्त पौध तैयार होकर के बढ़िया रिजल्ट मिलता है, बढ़िया उत्पादन आता है और एक नंबर का माल जो है क्वालिटी तैयार करके मार्केट में लेके जाते हैं। तो किसान साथियों, वो किस विधि से हम लोग खेती करते हैं वो सारी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। किस तरह से आपको बेड तैयार करना है, किस तरीके से खेती को तैयार करने के बाद उसके अंदर बीज की बुवाई करनी है। तो किसान साथियों, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर किसान साथियों बात करी जाए बुआई के समय के बारे में, तो मटर की जो बुआई है वो 1 सितंबर से लेकर के आप अक्टूबर के पहले सप्ताह तक अगर इसकी बुआई कर देते हैं तो आपकी जो मटर है, अगेती मटर, वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाती है। अगर किसान साथियों बात करें हम बुआई के समय खेत को किस तरह से तैयार करना है और खेत के अंदर कौन से खाद, हमें रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना है जिससे अच्छा तरीके से जो खेत के अंदर हमारा उत्पादन निकल करके आए, तो किसान साथियों सबसे पहले आपको खेत की अच्छे से गहरी जुताई करने के बाद आपको लगभग 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से जो गोबर की खाद आती है उसका इस्तेमाल करना है। और इसी के साथ किसान साथियों आपको कुछ रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल करना है। उसके लिए आप लेंगे 1 बैग डीएपी का, 1 बैग एसएसपी का और 1 बैग आप पोटाश इसके अंदर डालेंगे। किसान साथियों, ये 3 बैग आपको लेना है और 1 एकड़ के खेत के लिए आपका पर्याप्त रहेगा। इसके बाद किसान साथियों अच्छे से इसको खेत के अंदर डालने के बाद फिर से जुताई करें बढ़िया तरीके से। और इसके बाद जो है अब हमारा प्रोसेस तैयार होता है, किस तरीके से हमें खेती को करना है। किसान साथियों, बीज की रोपाई करना या फिर पौधे की देखभाल करना ये सब बाद की बात होती है। सबसे पहले आता है बीज, और बीज हमें अच्छी वैरायटी का सेलेक्ट करना है। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से बीज को सेलेक्ट करें, जो बीज आपके क्षेत्र में अच्छा है उसको आप ले सकते हैं। लेकिन एक बीज है जो किसान लगभग काफी समय से हमारी तरफ के किसान उगाते हैं और अच्छा उत्पादन उससे मिलता है। किसान साथियों, वो वैरायटी है एडवांटा कंपनी की GS10। ये वैरायटी काफी बढ़िया उत्पादन निकाल करके भी देती है और पौधे के अंदर फंगस वगैरह का रोग भी नहीं आता है। और पाला जब ज्यादा पड़ता है उस समय पर भी ये वैरायटी जो है काफी ज्यादा सहनशील वैरायटी है और काफी अच्छे तरीके से पौधा इसका चलता है। किसान साथियों, अगर बात करी जाए किस तरह से बीज की रोपाई करें, तो आप बीज की रोपाई सीड्रिल यानी कि मशीन के माध्यम से भी कर सकते हैं। अगर आप मशीन के माध्यम से बीज की बुआई करते हैं तो बीज थोड़ा ज्यादा लगता है, और अगर आप हाथ से बीज की बुआई करते हैं तो उसके अंदर बीज थोड़ा कम लगता है। तो आप अपने अनुसार इसकी बिजाई कर सकते हैं। और बिजाई करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो बीज है वो मिट्टी के अंदर 3 से 4 इंच गहराई तक ही जाना चाहिए। इससे ज्यादा गहरा जब बीज चला जाता है तो जर्मिनेशन होने में दिक्कत आती है, कई बार पौधा जो है खराब भी हो जाता है। अगर बात करें पौधा कितने दिन के बाद में निकल करके बाहर आता है, तो देखिए बीज की रोपाई करने के लगभग 5 से 6 दिन के अंदर जो पौधा है वो बाहर आ जाता है। किसान साथियों, जब पौधा हमारा बाहर निकल करके आ जाता है तो ऐसे में किसान क्या करते हैं, बहुत जल्द से पानी लगा देते हैं। जल्दी में आपको पहला पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको थोड़ा इंतजार करना है। पहले पानी पर थोड़ा रुकिए, उसके बाद जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, जड़ों का विकास अच्छे से हो जाए, उसके बाद में आपको पहली सिंचाई करनी है। तो आपके खेत के अंदर ना तो फंगस की समस्या देखने को मिलेगी, ना ही पौधा पीला पड़ेगा, और पौधे का जो विकास है वो अच्छे तरीके से होगा। जब किसान साथियों पहला पानी जल्दी लग जाता है, पौधे की जड़ें अच्छे से विकास नहीं करती हैं और जो पौधा है वो पीला पड़ने लगता है। इसके लिए किसान साथियों आप पहला पानी थोड़ा जब पौधा बड़ा हो जाए उस समय पर आपको लगाना है, तो ये सारी समस्याएं आपके खेत के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। अगर किसान साथियों आपका पौधा पीला चल रहा है या जो पौधे की जड़ें हैं अच्छे से विकास नहीं कर पा रही हैं, पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप अपने खेत के अंदर लगभग 20 किलो यूरिया लेंगे। प्रति एकड़ के हिसाब से 20 किलो यूरिया लेना है आपको। उसके अंदर 2 किलो ह्यूमिक एसिड मिलाना है किसान साथियों, और इसे अपने खेत के अंदर डाल देना है। खेत में इसको डालने के बाद फिर आपको अपने खेत के अंदर सिंचाई कर देनी है। हल्की सिंचाई करें, ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए, हल्की सिंचाई करें। आपके खेत के अंदर लगभग 5 से 6 दिन के अंदर ही पीलापन भी दूर हो जाएगा, ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, और जो खेत है आपका वो
दोबारा से हरा भरा हो जाएगा और बेहतरीन ग्रोथ करने के बाद पौधा आपका अच्छी तरीके से फल फूल पर आएगा। अब किसान साथियों, अगर बात करें हम उत्पादन के मामले में कितना जो फायदा इस खेती से हो जाता है, देखिए किसान साथियों, काफी समय से सब्जियों के रेट आपको देखने को मिल रहे हैं। मटर का रेट, जब अगेती मटर लगाई जाती है तो थोड़ा सा उत्पादन तो कम मिलता है, लेकिन मार्केट के अंदर रेट काफी अच्छा मिल जाता है। ऐसे में किसान साथियों, अगर आप अगेती मटर लगाकर बढ़िया उत्पादन लेने में जो सक्सेस हो जाते हैं, अच्छा उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं और रेट आपको बढ़िया मिल जाए, तो किसान साथियों कमाई काफी अच्छी हो जाती है। ऐसे में किसान साथियों, अगर बात करी जाए रेट के बारे में, तो लगभग 30 रुपए से 50 रुपए किलो तक का जो रेट है किसानों को मिल जाता है। तो किसान भाइयों, अगर आप मटर की खेती कर रहे हैं सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक के बीच के अंदर, तो किसान साथियों आपको ज्यादातर चांस है कि अच्छा रेट जरूर से देखने को मिलेगा। अब किसान साथियों, अगर आप मटर की खेती कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान भी रखना रहता है कि आपको सबसे पहले अच्छी वैरायटी का ही सिलेक्शन करना है। सस्ते बीज के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। समय समय पर खेत के अंदर चेक करते रहना है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगेती मटर के अंदर काफी सारी समस्याएं भी देखने को मिल जाती हैं। कहीं फंगस की समस्या होती है, तो कहीं पौधा पीला पड़ने की समस्या देखने को मिलती है। कहीं जगह पर देखने को मिलता है कि पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है। कुछ जगह पर ये सब भी देखने को मिलता है कि पौधा जो है वो हमारा पीला पड़ के खराब हो रहा है। कई जगह पे पौधा जो है वो होता है क्या है कि खराब होने लगता है। बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है, किसान काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो किसान साथियों, समस्या जो है वो जब थोड़ी समस्या आपको देखने को मिलेगी तो आप उसका जो निदान कर लेंगे तो अच्छा रहता है। अगर समस्या जब बढ़ जाती है, खर्चा भी ज्यादा होता है और जब तक दवाई असर करती है, नुकसान भी काफी हो चुका होता है। इसलिए किसान साथियों, आपको बिल्कुल खेत के अंदर हर रोज आपको देखना है कि भाई कोई समस्या तो नहीं है। क्यों किसान भाइयों, अगेती मटर के अंदर ज्यादातर किसान क्यों फेल होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई ऐसे ही फसल तैयार हो जाएगी, लेकिन इन सब बातों का वो ध्यान नहीं रखते हैं और नुकसान उठा बैठते हैं। तो किसान साथियों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस समय समय पर अपनी फसल का ध्यान रखें, देखें कोई समस्या तो नहीं है। बस आपको बढ़िया उत्पादन मिलेगा और मार्केट रेट अच्छा मिल जाएगा, तो कमाई बढ़िया हो जाएगी। तो किसान साथियों, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।